धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समझकर यानी मुसलमान जानकर जैन समुदाय के एक बुजुर्ग को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देने वाले हत्यारोपी भाजपाई के घर पर बुलडोजर नहीं चल पाया। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। मध्य प्रदेश में उस हत्यारोपी भाजपाई के घर पर बुलडोजर ने चलने से इनकार कर दिया, या यूं कहें उस हत्यारोपी भाजपाई का घर देखते ही बुलडोजर के पहिए जाम हो गए, जिसने मुस्लिम समझकर मुस्लिम जानकर जैन समुदाय के एक मंदबुद्धि बुजुर्ग को पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला है। जब से खबर सामने आई है तब से कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि आखिर बुलडोजर ने चलने से क्यों इनकार कर दिया और बुलडोजर के पहिए क्यों जाम हो गए, और इसके बाद शिवराज सरकार, नरोत्तम मिश्रा सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरह से बुलडोजर ने हत्यारोपी भाजपाई के घर पर चलने से इनकार कर दिया, वैसे ही यहां की पुलिस इस हत्यारोपी भाजपाई को बचाने की कोशिश कर रही है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। फिलहाल ताज़ा अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए, ताज़ा अपडेट के साथ साथ पिछले घटनाक्रम का भी जिक्र कर देते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है नीमच। नीमच जिले का एक थाना है मनासा। मनासा थाने का एक रोड है जिसे कहा जाता है रामपुर रोड। रामपुर रोड पर रतलाम के जरबा इलाके के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम भंवरलाल जैन बताया जा रहा है और उनकी माता यहाँ के सिरसा गांव की सरपंच बताई जा रही है, उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, अगर आपने पहले खबर नहीं देखी है तो जो वीडियो वायरल हो रहा है फिर से एक बार आपके सामने थोड़ा सा रख देते हैं। मोहम्मद नाम है, सही नाम, आधार कार्ड निकाल, आधार कार्ड निकाल, नाम की आधार कार्ड निकाल, आधार कार्ड निकाल, पैसे आधार कार्ड निकाल, आधार कार्ड होता ना, आधार कार्ड होता, पैसा दादा मांगा, आधार कार्ड होता, आधार कार्ड होता, आधार कार्ड होता। देख लिया आपने कैसे जैन समुदाय के इस बुजुर्ग को मुस्लिम समझकर पीट पीट के मौत के घाट उतार डाला गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, दिनेश कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दिनेश कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है। उसकी पत्नी यहां मनासा नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी की काउंसलर यानी पार्षद बताई जा रही है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन वो फरार हो गया। इसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं उसके घर पर बुलडोजर ले जाया गया, लेकिन बुलडोजर नहीं चला। लेकिन फायदा ये हुआ बुलडोजर ले जाने का कि उसने सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इसी के बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि बुलडोजर के पहिए क्यों रुक गए हैं। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की अगर बात करें तो बता रहे हैं कि पुलिस ने जांच की, अधिकारियों ने जांच की, आरोपी दिनेश कुशवाहा के नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई है, इसलिए उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल पाया है। उसकी पत्नी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। यहीं से और बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। पहला सवाल यही पैदा हो जाता है कि क्या इससे पहले तमाम जगह कागजात देखने के बाद बुलडोजर चलाया गया है, या बेटा अगर आरोपी था तो पूरे घर को ढा दिया गया है। उस घर में माँ बाप भी थे या और भाई बहन भी रहते थे, उनका भी प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा। क्या इस बात की पहले भी कभी परवाह की गई है? नहीं की गई। आप तमाम जगह जानते हैं उत्तर प्रदेश से बुलडोजर शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना, और उसके बाद भाजपा की तमाम सरकारों ने आज इस बुलडोजर रूपी इंसाफ को अडॉप्ट कर लिया है। गुजरात में बुलडोजर चलाया जाता है, असम में बुलडोजर चलाया जाता है, हरियाणा में बुलडोजर चलाया जाता है, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमाम जगह जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां पर बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन जब बुलडोजर एक हत्यारोपी भाजपा के घर पहुंचता है तो वो चलने से इनकार कर देता है, और उसको पता लगता है कि ये हत्यारोपी भाजपा का घर नहीं है, उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए बुलडोजर के पहिए जाम हो जाते हैं। क्या ये तर्क आपको समझ में आता है जो भोंपू मीडिया दे रहा है? अब किस तरीके से पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जैसे बुलडोजर ने चलने से इनकार कर दिया वैसे ही पुलिस भी अब कार्रवाई नहीं करेगी, इसको बचाने की कोशिश करेगी। जी हां, इस पहलू पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। हम आपके सामने नीमच के एसपी के 2 बयान रखेंगे और उन दोनों बयानों को आप गौर से सुनिएगा। पहला बयान जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं नीमच के एसपी सूरज कुमार वर्मा का, उसमें बता रहे हैं कि अभी अभी खबर आई है कि दिनेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ा गौर से सुनिए और आखिरी लाइनों पर
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी सूचना मिली है कि पुलिस जो मनासा थाने की पुलिस है, उन्होंने जो आरोपी है दिनेश कुशवाहा उसको गिरफ्तार कर लिया है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। और अभी आगे जो भी उसमें और साक्ष्य या और किसी का इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा तो उसी अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सुन लिया आपने, जैसा मैंने कहा था कि आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिएगा। आपने सुना, एसपी कह रहे हैं कि इस मामले में जांच की जा रही है। क्या और भी कोई आरोपी हैं, उनको भी पकड़ा जाना है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सोचिए, वीडियो में कई लोग पहले ही दिखाई दे रहे हैं या और कोई कैमरा पकड़े हुआ होगा, ये मार रहा है और उनको अभी तक चिन्हित तक नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस दिनेश कुशवाहा को जेल भेजकर इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं कर रही है? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अगला बयान एसपी का सुन सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति थे और मेंटली बहुत ज़्यादा साउंड भी नहीं थे और इस हालत में वो कई दिन से भटक रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब उनके साथ उनके ऊपर इतनी ज्यादती हुई है तो संभवतः उनकी मेंटल स्टेट जो है और उससे ख़राब हुई है। और उसके बाद और भटकते भटकते जैसा कि अगले दिन दोपहर के अराउंड वहाँ पर पास में ही, वहाँ से 500 मीटर दूर वहाँ पर मृत पाए गए थे। तो संभवतः हालत ख़राब होने के बाद खाना पीना भी उनका संभव नहीं हो पाया और हो सकता है इन सभी कॉम्प्लिकेशंस के मिक्स होने के कारण डेथ हुई है। और बाकी जो पीएम रिपोर्ट है वो अभी आना शेष है। 3 डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम करवाया गया है ताकि कोई भी उसमें एविडेंस उसमें छूटे नहीं। और जो भी उनके विसरा भी जो प्रिजर्व किया जाता है वो भी किया गया है कि कोई भी आगे भी अगर कोई साक्ष्य एकत्रित करना हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। सुन लिया आपने एसपी का बयान। कमाल का ये बयान है। एसपी ने अपने बयान से ऐसा कुछ बताने की कोशिश की कि जब दिनेश कुशवाहा ने मारपीट की उसके बाद इसको छोड़ दिया, उसके बाद ये भूखा प्यासा भटकता रहा। पहले से भी ये रास्ता भूल गया था तो उस कारण भटक रहा था, भूखा प्यासा पहले था और तमाम तरीके की उसके साथ दिक्कतें हो और उसी के चलते उसकी मौत हो गई। और उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमने पोस्टमार्टम कराया है, 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया है, बिस्तरा प्रिजर्व किया है। जानते हैं बिस्तरा प्रिजर्व किस स्थिति में किया जाता है? बिस्तरा प्रिजर्व उस स्थिति में किया जाता है जब पोस्टमार्टम में मौत के कारणों का खुलासा ना हो पाए। अब बिस्तरा को फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी कि आखिर किन कारणों के चलते इस शख्स की मौत हुई है। उसके बाद आप देखिएगा इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। अब बिस्तरा रिपोर्ट पता नहीं कब आएगी, साल 2-2 साल बाद आती है और वो बिस्तरा पड़ा रह जाता है। तब तक ये जमानत पे बाहर घूमने लग जाएगा और मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। हालांकि मामला अभी भी ठंडा पड़ चुका है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जैन समुदाय वो जैन समुदाय है जिससे देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद आते हैं। बताइए, अगर इस समुदाय के व्यक्ति को मुसलमान समझकर, मुसलमान जानकर पीट कर एक हत्यारोपी भाजपाई ने मौत के घाट उतार दिया है, फिर भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है और पुलिस उसको हत्यारोपी साबित करने वाली इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है। पुलिस की बातों से लग रहा है कि जैसे पुलिस ये साबित करना चाहती है कि इन्होंने मारा पीटा तो, लेकिन छोड़ दिया जिंदा उसको और वो खुद बाद में भूख के कारण और तमाम चीज़ों के कारण मर गया। इस मामले में हमारे पास जो जानकारी आई है, स्थानीय पत्रकारों से हमने जो बात की उसके मुताबिक नीमच के मनासा थाने के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया, महज 15-20 कदम की दूरी पर। तो ऐसे में थाने के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, किसी पुलिस वाले के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये तमाम चीज़ें बता और दिखा रही हैं कि दिनेश कुशवाहा को कुछ दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। साबित कुछ होगा नहीं, बाद में वो छूट के आएगा और मज़े से घूमने लग जाएगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जैन समुदाय से जुड़ा हुआ ये परिवार क्या इंसाफ के लिए, अपने बुजुर्ग की हत्या के इंसाफ के लिए क्या कोई जद्दोजहद करता है, या ये भी शांत बैठ जाता है कि ज़्यादा शोर मचाएंगे तो हमारी अपनी ही पार्टी ज़्यादा बदनाम होगी। आप जानते हैं ना, भाजपा किन लोगों की पार्टी कही जाती है। कई सवाल उभर रहे थे, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए, आपके सामने रखने की कोशिश की। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।